हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं 36 साइज़ का बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन, जो कि हमारा फ्रिल से बनने वाला है। कटिंग स्टिचिंग फुल वीडियो है। यदि आप इस डिज़ाइन को या कस्टमर के लिए बनाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मेन फैब्रिक और ये है हमारा अस्तर का कपड़ा। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर वाले फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। बंद वाला भाग अपनी साइड से रखिएगा, खुला वाला भाग ऑपोजिट साइड रखिएगा। नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हमें मेजरमेंट लेना है। तो पहले हमें ब्लाउज़ की टोटल लंबाई लेनी है। आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग में 1 इंच प्लस करके मार्जिन लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 14.5 इंच रखा है ब्लाउज़ की टोटल लंबाई। शोल्डर मैं यहाँ 5.5 इंच रख रही हूँ और आर्म होल हमारा 5.7 इंच है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लाइन को ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का चौथा भाग हमारा 9 इंच आता है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके लीजिएगा मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग को पूरा किया है। 1/2 इंच बाहर साइड से करते हुए आर्म होल की गोलाई ड्रॉ करना है। अब हमें कमर के मेज़रमेंट लेंगे। तो 8 इंच मैंने यहाँ पे कमर की मेज़रमेंट ली है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच कमर की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ मार्किंग को पूरा कर लिया है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं, इसे मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ फैब्रिक के साथ कट कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। अब गले की विड्थ लेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच पे मार्क करके सिंपल सा लाइन ड्रॉ करके एक चोकर बॉक्स बनाएंगे। फाइनली हमें गले का शेप ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप में गले का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ज़्यादा हमारा राउंड भी नहीं है और ना ही ज़्यादा हमारा मटका शेप में है। तो हल्की मटका शेप में देते हुए मैंने यहाँ पे गले का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब गले के शेप को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसकी टोटल लंबाई 10 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को फोल्ड करके लिया था, वैसे ही हमें पेपर पेस्टिंग को भी फोल्ड करके लेना है और गले का शेप ड्रॉ करना है। बाहर से 1 इंच का मार्जिन देते हुए गले का शेप को फिर से ड्रॉ करेंगे और फिर मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो गले के शेप की मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लिया है। अब हमें इसे पेस्ट करना है अपने इस मेन फैब्रिक के, कोई भी अस्तर वाले फैब्रिक के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे, मतलब हमारा मैचिंग का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक के साथ इसे पेस्ट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अब स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए मैंने यहाँ मेन फैब्रिक के ऊपर से अस्तर वाले फैब्रिक को रख लिया है और अब हमें चारों तरफ से 1 पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई पूरा कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे सिलाई करके पूरा कर लिया है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगाएंगे और नीचे से भी सेंटर पे कट लगा लेना है। अब हमें यहाँ सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं पेपर पेस्टिंग वाले फैब्रिक के साथ में जो मैंने लिया था उसे ले लेना है और पेपर पेस्टिंग के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पेस्टिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही बेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई को पूरा कर लिया है। अब बाहर साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। फिर जो मार्जिन वाला पार्ट है उसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया, वैसे ही आपको यहाँ करना है। अब हमें सेंटर से इसे मिला लेना है इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए एक सेंटर पे मार्क करेंगे और आप चाहे तो सेंटर पे कट भी लगा सकते हैं। फिर हमें ब्लाउज़ ले लेना है। ब्लाउज़ के सेंटर से इस तरीके से मिलाते हुए रख लेना है और सेंटर पे एक सिलाई लगा देना है, जिससे हमें यहाँ पे कच्चा सिलाई हो जाएगा। और नेक के लिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसकी कटिंग और उसके शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई को पूरा करना है। सिलाई पूरा होने के बाद सेंटर में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और फिर पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो मैंने ये पूरे नेक में कट्स लगा लिया है। अब हमें अस्तर वाले और पेपर पेस्टिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से फैला लेना है और पेपर पेस्टिंग के ऊपर से हमें एक सिलाई लगाना है।
सिलाई लगाने के बाद अब हमें पेपर पेस्टिंग वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है कम्प्लीटली। और फिर हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर से फिनिशिंग सिलाई देंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पे फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग सिलाई को कर लिया है कंप्लीट। अब कमर की टक्स लगाएंगे। तो फैब्रिक को फोल्ड करना है सेंटर से और 3.5 इंच की लंबाई 1/2 इंच की चौड़ाई कवर करते हुए कमर की टक्स लगाएंगे। फिर कमर पट्टी ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के जगह अस्तर वाले फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली हम लोग अस्तर वाला फैब्रिक ही यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमर पट्टी भी ऐड कर लिया है। अब हमें फ्रिल बनाने हैं। तो जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को लिया है और उसकी चौड़ाई मेरा यहाँ पे 4 इंच है। तो उससे पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बाहर साइड से एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई को पूरा करना है। मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक ही लिया है जिसकी चौड़ाई मेरा यहाँ पे 3.5 से 4 इंच का है। तो सिलाई पूरा करने के बाद अब हमें इसे पलट लेना है। तो कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसे पलट सकते हैं या तो सेफ्टी पिन की मदद से भी आप इसे पलट करके पूरा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे पलट ले लिया है। तो ये हमारा जो है बन करके यहाँ पे तैयार होता है, पलट आ गया है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पीसेस में लिया है। अब हमें इसका फ्रिल का क्रिएट लुक करेंगे। तो पहले हमें सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है 1/2 इंच के सेम डायरेक्शन में और सेंटर से एक सिलाई लगाना है। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड किया है, आप देख पा रहे होंगे, वो भी सेम के डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई करते जाना है सेंटर पर ही और इस कपड़े को फ्रिल बना करके पूरा कर लेना है दोनों पीसेस को। तो मैंने यहाँ पे फ्रिल को बना करके तैयार कर लिया है। अब फ्रिल के सेंटर में हमें लेस ले लेना है गोल्डन कलर का। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। ले लेने के बाद सेंटर पे ही लेस को रखते जाना है और इसी स्टिच कर लेना है अपने इस फ्रिल के साथ। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रिल को बना करके कर तैयार और सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे दूसरे फ्रिल को बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे साइड वाली फ्रिल बनाऊँगी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंगल वाले बनाया मतलब सेंटर वाले, तो उसके जस्ट अपोजिट से हमें यहाँ पे साइड से इसकी सिलाई करेंगे और फिर सिलाई करते हुए आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसे फोल्ड करते जाना है और एक फ्लावर का शेप देना है। तो मैंने यहाँ पे इसे पूरी तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब सेंटर पे एक टक्स लगा लेंगे जिससे हमारा फ्लावर का शेप बिगड़े ना और अच्छी तरीके से लुक बना रहे। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे छोटा सा टक्स लगा रही हूँ। हाथों की मदद से सिलाई को पक्का कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लावर बना लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक का टुकड़ा या अस्तर का टुकड़ा लेना है लटकन बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में ले लिया है अस्तर का कपड़ा, उसे तीनों तरफ से सिलाई कर लेना है चारों तरफ से और फिर इसे एक सिलाई फोल्ड कर लेना है दोनों अपोजिट किनारे को मिलाते हुए और फिर इसे अलग पीस में करना है। और फिर हमें लेस ले लेना है और दोनों को लेस को ऐड कर देना है अपने इस लटकन वाले डिज़ाइन में और फिर हमें यहाँ पे लटकन का शेप देते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा धागों को कट कर लीजिएगा और इसे पलट लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों लटकन को बना करके तैयार कर लिया है। अब मशीन की सिलाई से ही हमें यहाँ पे इसे टक लगा लेना है। अब हमें यहाँ पे फ्रिल को लेना है और सेंटर पे कट लगा देंगे। फिर इस फ्लावर को ले लीजिएगा और लेने के बाद हम वहाँ पे आप सेंटर में कोई भी फैंसी बटन का यूज़ कर सकते हैं और उसे ऐड कर दीजिएगा। अब हमें यहाँ पे फ्रिल को लेना है और फ्रिल को लेने के बाद गले के शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसे ऐड करना है। सेंटर पर आने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा फ्रिल है उसे कट कर लीजिएगा और फिर से हमें यहाँ पे फ्रिल को लेना है 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है और सिलाई करना है और फिर गले के शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टिचिंग को पूरा करना है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रिल को ऐड कर लिया है अपने इस ब्लाउज में और फिर हमें यहाँ पे फ्लावर को लेना है और फ्लावर को लेने के बाद सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और एक पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लावर को ऐड कर लिया है और
फ्रिल को भी ऐड कर लिया है। इसी के साथ हमारा ये फाइनल लुक बन करके तैयार हो जाता है। यदि आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।